जब सब साधन वेद प्रतिपादित हैं तो उनमें आपका भरोसा क्यों नहीं है? श्रद्धा क्यों नहीं है? विश्वास क्यों नहीं है? तो गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, यह कलिकाल। वेद में कहे गए साधन तो बिल्कुल ठीक हैं, पर ये तो विचार करो, यह सामान्य युग नहीं तो कलिकाल है। कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कलयुग के प्रचंड दावानल में सारे साधन जलकर भस्म हो चुके हैं। युग की भयंकरता से सारे साधन किसी न किसी दोष से ग्रसित हो चुके हैं। केवल एकमात्र साधन है श्री हरि नाम। चाहे जितना कराल कलिकाल आ जाए, भगवान नाम की महिमा में अंतर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। भगवान सर्वसमर्थ हैं, पर सर्वसमर्थ भगवान अपने नाम की महिमा गाने में समर्थ नहीं। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम कहां लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम न सके नाम गुण गाए। कलयुग की स्थिति ऐसी है, जितने वेदादि शास्त्रों में कहे गए साधन हैं वे तो वृक्ष के समान हैं। उन साधन रूपी वृक्षों को आरोपित करना, उनका सिंचन करना, उनका पोषण करना, उनको लगाना, उनकी सुरक्षा करना, और श्रम। आपने पौधा लगाया, बाढ़ लगाई, धीरे धीरे पौधा बड़ा हो गया, वृक्ष हो गया। कितना समय लगा? कई साल लग जाते हैं। अब फल नहीं आया तो निराशा लगेगी कि नहीं? अरे बताओ, इतने समय से इतनी मेहनत करी, हाथ कुछ नहीं लगा। साधन रूपी जो वृक्ष है उसको लगाना, अर्थात साधन में लग जाना, प्रमाद शून्य होकर साधन करके उसका सिंचन करना, और करने के बाद जब वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो उसमें फल क्या लगेंगे? श्रम फल। उस साधन का श्रम ही हाथ लगेगा। जो परम फल भगवत प्रेम की प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति, वो नहीं होगा। क्योंकि युग धर्म के प्रचंड प्रभाव से वो साधन ही दूषित हो गया। श्रम लगेगा हाथ में, साधन का श्रम हाथ लगेगा। कल हमने चर्चा की थी, श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषाम सौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघाति नाम। जैसे पोची धान को कूटना, पोची धान जानते ना, धान तो आती है उसमें, पर पोची होती, भीतर चावल नहीं होता। ऐसी पोची धान को तुस कहते हैं। ऐसे तुसों को इकट्ठा कर ले और कूटने लग जाए तो कूटने वाले के हाथ श्रम ही लगेगा। उस भूसी से धान निकलने वाली नहीं है, चावल निकलने वाला नहीं है। ऐसे ही भक्ति कल्याण का मूल उद्गम केंद्र है। उस भक्ति का त्याग करके, और यदि किसी दूसरे साधन का आश्रय लिया गया है तो साधन का श्रम ही हाथ लगेगा। तो भक्ति कहते किसको हैं?
तो कल हमने इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, केवल एक क्रम याद बना रहे इसके लिए बोल रहे हैं। हरि नाम ही भक्ति है, भगवान नाम ही भक्ति है, राम नाम ही भक्ति है। उत्तरकांड में तुलसीदास जी भक्ति को मणि कह रहे हैं। तात भगति अनुपम सुख मूल राम भगति दुख राम भगति मणि उर्बस जाके दुख लवलेश न सपने हूं ताके। भक्ति को मणि कह रहे हैं तुलसीदास जी। और बालकांड में नाम वंदना के प्रकरण में नाम को मणि कह रहे हैं। राम नाम मणि दीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे से उजियार। वहां भक्ति को मणि कह रहे हैं, यहां नाम को मणि कह रहे हैं। इसका मतलब भक्ति महामणि ही नाम है। हमारे वृंदावन में आदित्य टीला पर श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज विराजते थे। तो महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण ने दरिद्रता के दुख से अत्यंत दुखी होकर भगवान शिव की उपासना की, पंचाक्षर का जप किया और इतनी तीव्र साधना थी कि शंकर जी ने उसे प्रकट होकर दर्शन दे दिया। बोला, ब्राह्मण देवता क्या चाहिए, बड़ी तुम्हारी कठोर उपासना इस युग में। वो बोला, महाराज हम दरिद्रता के दुख से दुखी हैं, हमको पारस मणि दे दीजिए। पारस मणि लोहा छुआएंगे सब सोना हो जाएगा, फिर धन की कमी नहीं रहेगी। तो शंकर जी को ब्राह्मण पर दया आ गई। पारस तो दे दिया उन्होंने, पर दया आ गई। उनके मन में आए कि बताओ, अरे धन लेने के बाद भी तो मरना पड़ेगा, अमर होके तो कोई आया नहीं है। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोए। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। तो भगवान नाम रूपी धन की महिमा इसको बेचारे को पता नहीं है। जो संपत्ति धन अनर्थों का मूल है उसी को ये चाहता है। तो शंकर जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, ब्राह्मण ये मणि ले तो लो हमसे, पर एक वृंदावन में महात्मा रहते हैं, उनका नाम सनातन गोस्वामी है, आदित्य टीला पे रहते हैं, सूरज घाट पर जमुना जी के। उनके पास इससे करोड़ों गुना कीमती मणि उनके पास है। इससे तो जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई ब्राह्मण के मन में आया कि ये पारसमणि इतनी मूल्यवान जिसको हम समझते थे, इससे करोड़ों गुना कीमती मणि बाबा जी के पास है। बोले, वो काहे को हमको देने लगे। शंकर जी हंसे, बोले, वो इतने सरल हैं कि तुम मांगोगे तो वो दे देंगे। अच्छा, और सोचा तब हम सीधे वृंदावन, घर नहीं जाएंगे लौट के, सीधे वृंदावन जाते हैं। उनसे कहेंगे कि बाबा जी ये तो ले लो, पारसमणि शंकर जी ने दिए, और आपके पास इससे करोड़ों गुना कीमती मणि है, वो हमको दे दो। भोला भाला ब्राह्मण वहां गया, श्री सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम किया, प्रार्थना किया। तो समझ गए कि शंकर जी ने यहां क्यों भेजा इसको, रुख समझ गए ना। तो उन्होंने कहा कि शंकर जी तो झूठ नहीं बोलते, एकदम ठीक है, मणि तो है हमारे पास और हम दे भी देंगे तुमको, ये बात नहीं है, इतनी दूर से तुम चल के आओ, हम दे देंगे। एक शर्त है, इस मणि को तुमने छुआ है तुम अशुद्ध हो गए हो। पहले तो इस मणि को जमुना जी में विसर्जित कर दो, फेंक दो, और फिर जमुना स्नान करके अशुद्ध हो गए हो, इस मणि को लेके आए हो, पारस मणि को, तब हम देंगे अपनी मणि। उसने सोचा इनको चाहिए नहीं और इससे करोड़ों गुनी कीमती मिलेगी तो हम क्या करेंगे इसको, रख। उसने जमुना जी में डाल दिया, स्नान करके आया। बोले, महाराज आप दीजिए। तब आपने कहा, श्री राधा, क्या कहा, सनातन गोस्वामी जी ने कहा श्री राधा। कहते यही महामणि है जिसको शंकर जी ने बताया, क्योंकि श्री कृष्ण सदा इस महामणि को अपने कंठ में, अपने हृदय में धारण करते हैं। और राधा सुधा नदी जी में लिखा है, प्रेमाश्रु पूर्णो हरि,
प्रेमास्त्र पूर्ण होकर के राधा नाम का जप करते हैं ठाकुर जी। अब तो ब्राह्मण रोने लग गया, बोले अरे महाराज ये तो क्या है, तो आप कहते बस राधा राधा जपो, यही महामणि है। अरे आपने हमारी वो मणि भी नष्ट करा दी और यहाँ हमको ठग लिया। उसको विश्वास नहीं था। तो बोले कोई बात नहीं, अब दुखी होने से क्या है, तुम जमुना जी में खोज लो, वहीं तो डाली है। अरे बोले महाराज अथाह जल है, बड़े बड़े जहाज चलते हैं, था नहीं है पानी की, आज जैसी जमुना जी थोड़ी है, उस समय जमुना जी में जहाज चलते थे। अथाह जल है, कहाँ गई होगी, अब तो मुश्किल है, प्राण भले ही चले जाएं मणि तो मिलेगी नहीं। रोने लगा। तब आपने कहा कि जिस मणि की तुम इतनी महिमा गा रहे हो, ये वृंदावन तो कोटि कोटि चिंता मणियों से आच्छादित है। कहीं की भी एक मुट्ठी रज उठा करके, धूल उठा करके ले आओ। ब्राह्मण को विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी उसने एक मिट्टी धूल उठाई और श्री सनातन गोस्वामी जी को दिखाया। कहा इसका प्रत्येक कण तुम्हारे पारसमणि से बढ़ करके है। लोहे को छुआया तो वो स्वर्ण हो गया। तब उसकी समझ में आ गया कि ये ऐसे दिव्य महापुरुष हैं कि जिनको धूल मिट्टी छू दें, रज छू दें तो पारसमणि बन जाए, ऐसे महात्मा हैं। चरणों में गिर गया। तब आपने उसको उपदेश दिया और कहा कि सर्वोत्तम संपत्ति तो श्री हरिनाम की संपत्ति। हाँ। केवल श्रम हाथ लगेगा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। अब एक बड़ी प्यारी बात है, बहुत ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने पंचम स्कंध में जब राजर्षि परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करके सुनाया, तो परीक्षित जैसे भक्त भी भयभीत हो गए। प्रभु, पाप से बचना बहुत कठिन है। जाने अनजाने अनेक पाप मनुष्य से बन जाते हैं और उनकी इतनी भयंकर सजा नरक में जाकर भोगनी पड़ती। महाराज, नरक न जाना पड़े ऐसा कोई उपाय बताओ, कोई ऐसा साधन बताओ कि सारे पापों का प्रायश्चित हो जाए। बहुत ध्यान से सुनना जो हम कहना चाहते हैं। तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न भये और उन्होंने पापों के 3 प्रायश्चित बताए। पहला प्रायश्चित बताया तत्वज्ञान। क्योंकि जब तक देहात्म भाव बना हुआ है, कर्तापना बना हुआ है, तब तक वह भोक्तापने से मुक्त नहीं होगा। और ये भाव जब समाप्त हो जाएगा तो भोक्ता नहीं रहेगा। और ये तब होगा जब आत्म स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। इसलिए तत्वज्ञानम विमर्शनम, तत्व ज्ञान पहला साधन है। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज केवल कहने सुनने से तो होता नहीं, किसी किसी को तत्व ज्ञान होता। सबको होता है क्या? पुस्तकीय ज्ञान तो हो जाता पर तत्व ज्ञान तो नहीं होता। बड़े बड़े वेदांत के प्रकांड पंडित मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा के लिए जीवन भर लड़ते झगड़ते रह जाते हैं। कहां समाप्त हुआ उनका देहाध्यास? देह भाव से तनिक भी ऊपर नहीं उठ पाते हैं। आत्म भाव में उनकी किंचित भी स्थिति नहीं होती है। इसलिए पहला साधन है तो सही, पर वो पहला साधन उसके सब अधिकारी नहीं है। साधन बहुत अच्छा है पर सब अधिकारी ना हो तो अब आपको बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई, कमजोर हो गई, बहुत कमजोरी आ गई। आप वैद्य के पास गए, वैद्य ने कहा
कि गाय के दूध की मलाई में स्वर्ण भस्म 2 समय चाट लिया करो और थोड़ा थोड़ा बादाम का हलवा खाओ, दूध पियो, ठीक हो जाओगे। अब आप अमीर हैं, आपके पास उतनी व्यवस्था है, तब तो आप वो स्वर्ण भस्म चाट पाएंगे। और आप स्वयं मधुकरी से गुजारा करते हैं, निर्वाह करते हैं, तो आप कहाँ से मलाई लाएंगे, कहाँ से गाय लाएं, कहाँ से स्वर्ण भस्म चाटेंगे? तो दवाई तो अच्छी है पर सब लायक तो नहीं है उसके। तो ये तत्वज्ञान जो है आपने बताया, इसके अधिकारी तो आप जैसे महापुरुष हो सकते हैं, हमारे जैसे विषयी जीव तो नहीं हो सकते। दूसरा बताओ साधन, तो पाप नाश का दूसरा साधन बताया। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देहवाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता हरन्त्यघम महदपि वेणुगुल्ममिवानलः। तपस्या ब्रह्मचर्य शम दम, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन त्याग, सत्य शौच, यम और नियम, इनका अनुष्ठान करके देह के, वाणी के, बुद्धि के सारे पापों को साधक इस प्रकार से जलाकर भस्म कर देता है जैसे वेणु गुल्मम इव अनलह इव, जैसे बांसों की रगड़ से लगी हुई आग बांसों के जंगल को जलाकर भस्म कर देती, ऐसे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये तो किया जा सकता कि नहीं? अरे कहने में जितना सरल है, करने में बहुत कठिन है। तपस्या करना बड़ा कठिन है, ब्रह्मचर्य का पालन कठिन है, शम दम अंतःकरण का निग्रह शम है, बहिरिंद्रियों का निग्रह दम है, वो भी कठिन है, त्याग भी कठिन है, सत्य का पालन भी कठिन है, बाहर भीतर की पवित्रता भी कठिन है, यम नियम भी कठिन है। फिर भी इन कठिन साधनों को कोई प्रमाद रहित होकर तत्परता पूर्वक कर ले तो भी वह निरापद नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि बांसों की रगड़ से बांस जल तो जाते हैं पर उनकी जड़ धरती में रही आती है, और जब वर्षा होती है, पानी गिरता है तो जड़ तो नीचे है ही है, तो फिर भी बांस हरे भरे हो जाते, फिर जंगल बड़ा हो जाता है। ऐसे ही एक बार पाप नष्ट तो हो जाएगा, पर पाप जिस मलिन वासना के कारण बनते हैं वो वासना नष्ट नहीं होगी, तो पुनः पाप बनने की संभावना बनी रहेगी। जैसे अजामिल सब कुछ संपत्ति से युक्त था, तपसा ब्रह्मचर्य श्रम, सब चीज उसमें थी, पर थोड़ा सा दृश्य देखा जो नहीं देखना चाहिए था, जो नहीं सुनना चाहिए था, पतन हो गया। बोले इसमें भी गड़बड़ है। पहले में तो सब अधिकारी नहीं, दूसरे साधन में कठिनाई बहुत है, और कठिनाई पूर्वक मान लो कर भी ले तो भी यदि भक्ति नहीं है तो वासना तो खत्म होगी नहीं, वासना समाप्त नहीं होगी तो पतन का भय बना रहेगा। ऐसा साधन बताओ जिसके अधिकारी सब हो जाएं, एकदम सस्ता, सस्ते से सस्ता, अत्यंत सहज सरल सुलभ साधन बताइए, सबके लायक साधन बताइए। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्कर। केचित जानते हैं कहां बोलते हैं? अनेकों में किसी एक का निर्धारण करना होता तब कहते केचित। कुछ एक ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो केवलया भक्त्या, केवलया भक्त्या का ज्ञान मिश्रया भक्त्या न,
कर्म मिश्रया भक्त्या न केवलया विशुद्धया भक्त्या, विशुद्धा रसरूपा प्रेम लक्षणा रागानुगा भक्ति के द्वारा कार्त्स्नेन अघम धुन्वंती, पूरी तरह पाप और पाप की जड़ के सहित सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। निहारमिव भास्करः, जैसे सूर्य अंधकार को, निहार को, कोहरे को नष्ट कर देते हैं। ये जो उदाहरण है ये बिल्कुल ऐसा है महाराज जी। अब प्रश्न हुआ कि केचित केवलया भक्ति, तो केवला भक्ति है क्या? इसके उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने अजामिल का उपाख्यान सुनाया। अजामिल के उपाख्यान में भक्ति के तत्व का निरूपण है। भक्ति है क्या? तो अजामिलोपाख्यान के अनुसार भगवान का नाम ही भक्ति है, और नाम नहीं, नामाभास भक्ति है। अजामिल ने नाम लिया होता तब ना, नाम कहां लिया? पुत्र के बहाने से नारायण नाम का उच्चारण किया। पुत्र के बहाने से नारायण नाम का उच्चारण करने वाला अजामिल पार हो गया। आहा, अजामिलोऽप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्। इसलिए भगवान नाम ही भक्ति है। ये मूल में नहीं होगा, हरिनाम का आश्रय नहीं होगा तो सारे साधन चौपट हो जाएंगे। है श्रम फलनी परोसो, करो साधन, फल लगेंगे, श्रम के फल लगेंगे, प्रेम के फल नहीं लगेंगे, ज्ञान भक्ति वैराग्य के फल नहीं लगेंगे, श्रम हाथ लगेगा। भगवान का नाम सर्वोपरि है। हम लोगों की दृष्टि नहीं है, दृष्टि हम लोगों को भगवत कृपा से, गुरु कृपा से मिल जाए तो जितने भी साधन हैं उन समस्त साधनों में भी नाम ही मुख्य है। अब देखो कर्म मार्ग के साधन, कर्म कांड, आप किसी देवी देवता की पूजा करो, कोई भी साधन करें कर्म कांड का, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। भगवान नाम से शुरू हुआ कि नहीं हुआ? फिर पवित्र होंगे तो कैसे होंगे? यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतर शुचि, जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है वो बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। तो किसने पवित्र किया? भगवान के स्मरण ने पवित्र किया। फिर आसन पवित्र किया तो भी भगवान का स्मरण किया। पृथ्वीत्य धृता लोका देवीत्वम विष्णुना धृता, त्वंच धाराय माम देवी पवित्रं कुरुचासनम, उसमें भी विष्णु स्मरण किया गया। इसके बाद फिर आत्मरक्षा की, तो पूर्व में कौन, पश्चिम में कौन, उत्तर में कौन, तो भगवान के नामों से ही सरसों के दाने छोड़कर रक्षा हुई। ठीक है। इसके बाद संकल्प बोला तो ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य, यहीं से शुरू हुआ।
वहां भी विष्णु स्मरण है। अब फिर किसी देवी देवता का पूजन करो, वो वहां नहीं पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है? आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। सब जगन्नाथ को पहुंचेगा। अब सब कर दिया, पूजा पाठ सब हो गई, ठीक है, हो गया, बढ़िया हो गया, षोडशोपचारण पूजा हो गई। अब अंत में क्या कहोगे? यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। जिनके स्मरण से, बोले स्मरण से काम नहीं चलेगा, नामोक्त्या, नामोच्चारण से, तप यज्ञ आदि समस्त क्रियाओं के जितने भी न्यूनातिरिक्त दोष हैं वे उनका परिहार हो जाएगा, वे समाप्त हो जाएंगे। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालारह वस्तुतः सर्वम करोतु निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तब। मंत्र का दोष, तंत्र माने विधि का दोष, वस्तु का दोष, पदार्थ का दोष, देश का दोष, काल का दोष, समस्त प्रकार के दोषों का सर्वथा नाश भगवान नाम संकीर्तन कर देता है। नाम संकीर्तनम तब। नाम संकीर्तन संपूर्ण दोषों का विनाशक है। तो महिमा किसकी हुई? नाम की हुई कि नहीं हुई? पर हम कर्मकांड की महिमा समझते रह जाते, नाम की महिमा पर ध्यान ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? हमको दृष्टि प्राप्त नहीं है। और करने के बाद यदि भगवान को अर्पित नहीं किया गया तो वो कर्म बेकार हो गया। हरि ही समर्पे बीनु सत्कर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। भगवान को अर्पित करने से ही कर्म की महिमा है। सब कुछ करने के बाद कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत् नारायणायेति समर्पयेत् तत्। इसलिए भैया, इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमको तो केवल नाम पर भरोसा है। सब साधन करोगे पर नाम की महिमा नहीं समझोगे, नाम को प्रधान नहीं मानोगे तो ये साधन श्रम देंगे, ये साधन तुम्हें विश्राम नहीं देंगे। ज्ञान योग का साधन, ज्ञान योग के साधन में आपने तो उपनिषदों को प्राय देखा है, ब्रह्म को लक्षित करके और प्रत्यंचा चढ़ा करके प्रणव का उच्चारण करना है। प्रणव क्या है? बोलो। अरे नाम है कि नहीं है? तस्य वाचक प्रणव, उस परब्रह्म का वाचक प्रणव है। तो ज्ञान मार्ग के साधक भी प्रणव का आश्रय ले रहे हैं, नाम का आश्रय ले रहे हैं। और उस अभेद ज्ञान की अवस्था में पहुंचने के बाद भी सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है। स्वयं आदि शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, सत्यपि भेदापगमे, यद्यपि भेद का अपगम हो गया है, भेद मिट गया है, लेकिन तावकीनो हम नमाम कीनस्त्वम,
भेद के ये षटपदी का है, शंकराचार्य जी का जो षटपदी स्तोत्र है उसका ये वचन है। क्योंकि समुद्र की तरंग है, तरंग का समुद्र है, ये व्यवहार नहीं होता है। तरंग भी जल रूप है पर तरंग समुद्र नहीं हो सकता। हम तरंग हैं, समुद्र तो आप ही हैं। कहीं गति नहीं है राम नाम को छोड़ के, योग मार्ग में भी गति नहीं है। वहां भी सगर्भ अगर्भ जो भी प्राणायाम होते हैं, ध्यान धारणा होती है, उसमें ब्रह्म स्वरूप का ही अनुसंधान होता है, नाम रूप लीला का ही आश्रय होता है, कहीं गति नहीं।